जय हिंद दोस्तों, द ट्रेडिंग ब्यूरो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आज की वीडियो में हम जानेंगे इंट्राडे स्टॉक फॉर 6 ऑफ मई। किन किन स्टॉक को आप इंट्राडे के लिए 6 ऑफ मई के लिए बाय कर सकते हैं और उन स्टॉक के पीछे का प्रॉपर एनालिसिस विद स्टॉप लॉस एंड टारगेट एंड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो लास्ट वीडियो में हमने आपको इंट्राडे स्टॉक सजेस्ट किए थे, तो उन स्टॉक में से किन किन स्टॉक में आपको मिली एंट्री और क्या रहा उनका परफॉर्मेंस। तो चलिए सबसे पहले स्टॉक की तरफ चलते हैं। एनएमडीसी। एनएमडीसी में जो हमने आपको एंट्री लेवल दिए थे 260, स्टॉप लॉस दिया था 258, टारगेट 265 एंड 270। तो इस स्टॉक में हमको मॉर्निंग में ही इसमें एंट्री मिल गई अराउंड 260 के अबव, एंड यहां से इस स्टॉक में एक बहुत ही अच्छा हमको अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिला और इस स्टॉक ने 270 का हाई लगाया और हमारे सारे टारगेट 265 एंड 270 दोनों ही बिल्कुल एग्जैक्ट टच हो गए एंड हमको एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को। अगर आप बात करते हैं टोटल ऑल ओवर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, तो इस स्टॉक में अराउंड हमको 10 पॉइंट का अच्छा टारगेट मिला। तो अराउंड हमको 3.8% का इस स्टॉक में हमको ऑल ओवर रिटर्न मिला है। मीन्स एक दिन में हमको 3.8%, दैट इज वेरी ह्यूज। सो ऐसे ही अच्छे स्टॉक के लिए आप हमारे वीडियो पे बने रहें और आने वाले वीडियोस में भी आप अपना सपोर्ट एंड लाइक्स हमको जरूर देते रहें। चलिए चलते हैं कि नेक्स्ट स्टॉक का क्या रहा परफॉर्मेंस, वो भी जान लेते हैं। जो सेकेंड स्टॉक था दैट वाज टीपीएल प्लास्टिक लिमिटेड। इस स्टॉक में हमारा एंट्री लेवल 100, स्टॉप लॉस 99, टारगेट 104, 106, 110। तो अगर देखते हैं तो मॉर्निंग में ही मार्केट इसी लेवल के अराउंड ही ओपन हुआ और नीचे की तरफ आता चला गया। तो जहां तक है इसमें हमको एंट्री लेने का मौका ही नहीं मिला और जो तो ये स्टॉक में हमको कोई भी एंट्री नहीं मिली। वही बात करते हैं थर्ड स्टॉक की, आईसीआईएल। इस स्टॉक में अगर देखें और जो हमने आपको एनालिसिस प्रोवाइड किया था उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस स्टॉक में देखिए आज कितना अच्छा मूवमेंट मिला है। हमने जो आपको एंट्री लेवल दिए थे दैट इज 380, स्टॉप लॉस दिया था 378 का एंड टारगेट 386 और 390। देखिए हमने 380 के अराउंड मींस इस लेवल पे यहां पे आपको एंट्री के लिए बताया था और ठीक इसी पॉइंट के बाद से यहां से देखिए मार्केट में कितना इस स्टॉक में कितना अच्छा अप मोमेंटम आया। बिल्कुल 90 डिग्री का 90 डिग्री हमको बिल्कुल अप मोमेंटम देखने को मिला है इस स्टॉक में। तो ये भी हमारा बिल्कुल हीरो ट्रेड रहा कल के लिए। एंड इस स्टॉक की बात करेंगे, इस स्टॉक में हमको क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला, तो अराउंड हमको 5.2% का इसमें एक बहुत ही अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला। अगर आपने हमारे दिए हुए लेवल पे एंट्री होगी दैट इज 380 एंड अगर आपने ऑल टाइम हाई ऑल टाइम हाई ऑफ द डे दैट इज 400 पे अगर आप एग्जिट भी किए होंगे तो भी आपको 5.2% का एक बहुत ही अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला। बात कर लेते हैं फोर्थ स्टॉक की। तो फोर्थ स्टॉक था हमारा स्टार सीमेंट, जिसमें कि एंट्री लेवल 241 थे। तो होल डे इसमें हमारे एंट्री लेवल पे स्टॉक नहीं आया और ना ही हमको इसमें एक एंट्री मिली ना कुछ मिला। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो जो हमने 4 स्टॉक आपको सजेस्ट किए थे उसमें से 2 में हमको एंट्री मिली और दोनों में ही हमको बहुत ही अच्छा, एक में 5.2 और एक में 3.8% का हमको एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने को मिला। तो अगर हम ओवरऑल अपने स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो 100% जिन भी स्टॉक में आपको एंट्री मिली है 100% उन्होंने बिल्कुल परफॉर्मेंस किया है। बहुत ही अच्छा हमारे दोनों ही स्टॉक के जितने भी टारगेट थे सारे टारगेट कंप्लीट हुए। तो ऐसे ही अच्छे एनालिसिस और स्टॉक सिलेक्शन के लिए आप हमारे वीडियोस पे बने रहें एंड हमको सपोर्ट करते रहें। चलिए जान लेते हैं 6 मई के लिए हमारे क्या क्या स्टॉक रहेंगे। और तो चलिए 6 मई के लिए सबसे पहले अपने स्टॉक पे चलते हैं दैट इज एमओएस यूटिलिटी। इस स्टॉक में अगर आप देखें तो ये 194 एक बहुत ही बड़ा इसमें रेजिस्टेंस लेवल है। इस लेवल को पहले भी इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया था और यहाँ से ब्रेकआउट के बाद हमको 205 तक के लेवल्स हमको देखने को मिले थे। तो अगर अभी की बात करो तो मार्केट फिर से एक 188 के पॉइंट के अराउंड से रिवर्सल लेते हुए
194 तक ये फिर से आया इसी रेजिस्टेंस लेवल पे। अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को ये ब्रेकआउट दे देता है तो यहां से हमको फिर से 200 एंड 205 तक के लेवल्स और अब भी हमको देखने को मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक में क्या रहेंगे हमारे एंट्री लेवल्स? तो जो हमारे एंट्री लेवल्स रहेंगे दैट इज 195। अगर 195 के लेवल पे ये स्टॉक आता है तो हमको तभी एंट्री बनानी है, उससे पहले नहीं बनानी। एंड जो हमारे टारगेट लेवल्स रहेंगे 200 एंड 205। एंड इन केस एंट्री के बाद ये स्टॉक में रिवर्सल आता है तो हमको 192 के अराउंड इस स्टॉक से एग्जिट कर देना है। तो चलिए चलते हैं सेकंड स्टॉक की तरफ। दैट इज जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट। इस स्टॉक में भी अगर हम बात करते हैं तो ये भी एक अपने रेजिस्टेंस लेवल के अराउंड ही ट्रेवल कर रहा है। देखिए ये 227 इसका एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। अगर ये स्टॉक अपने इस रेजिस्टेंस लेवल पे कंसोलिडेट करके एक ब्रेकआउट दे देता है तो यहां से हमको 227 से अब सबसे पहले 230 देन 235 एंड 240 तक के लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो क्या क्या रहेंगे हमारे इस स्टॉक में एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस लेवल्स? तो आइए वो जान लेते हैं। तो इस स्टॉक में हमारा जो एंट्री लेवल रहेगा दैट इज 230 के अबव। अगर ये स्टॉक यहां से 230 के अबव निकलता है तभी हमको इसमें एंट्री लेनी है। और जो हमारा एग्जिट लेवल रहेगा दैट इज स्टॉप लॉस 228 और जो टारगेट हमारे जो बने 235, 37। देखिए ये यहाँ पे एक 37 पे ये इसने हाई लगाया था इसलिए 37 हमारा सबसे पहले टारगेट रहेगा। उसके बाद अगर ये यहाँ से निकलता है तो 240 तक के इस स्टॉक में हमारे टारगेट बन सकते हैं। चलिए चलते हैं स्टॉक नंबर 3 की तरफ दैट इज भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इस स्टॉक के भी हम अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बना लेते हैं। तो ये 300 एक इसमें नीचे सपोर्ट लेवल बन रहा है। एंड इस स्टॉक में अगर हम बात करते हैं तो देखिए इस स्टॉक ने 300 के अराउंड पहले एक ये 300 इसका एक रेजिस्टेंस लेवल था, यहां से ये रजिस्ट करके फिर से आया एंड इस लेवल को 300 को ब्रेकआउट देते हुए जब ये ऊपर निकल गया तो जो इसका 300 रेजिस्टेंस लेवल था जो पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था वो अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो अगर आप कल का मोमेंटम देखें तो कल इसने 300 के अराउंड सपोर्ट लेते हुए अपसाइड मोमेंटम दिया है। इन केस अगर ये स्टॉक यहां से 305 के अबव निकलता है तो इसमें अगर हमको एक अप मोमेंटम देखने को मिल सकता है और हमको ऊपर 310, 15 एंड 20 तक के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। तो इसी स्ट्रेटजी और साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही इस स्टॉक में हमको एंट्री मिली है। तो आइए जान लेते हैं क्या क्या इसके एंट्री, एग्जिट एंड टारगेट लेवल्स रहेंगे। तो इस स्टॉक में जो हमारा एंट्री लेवल रहेगा दैट इज अराउंड 306 के अबव रहेगा। अगर ये स्टॉक 306 के अबव निकलता है या 306 तक तो इसमें हमको एंट्री मिल जाएगी। उसके बाद जो हमारे टारगेट लेवल रहेंगे 310, 15 और 20 तक रहेंगे। वहीं स्टॉप लॉस की बात करें, अगर ये 306 के लेवल से रिवर्सल देते हुए हमको 304 तक आया था तो हमको इसमें से तुरंत एग्जिट कर लेना है। तो ये थे आज के टॉप 3 इंट्राडे स्टॉक फॉर May 6। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको हमारे प्रीवियस एनालिसिस अच्छे लगे हो, उन स्टॉक का जो रिटर्न हमको विद इन 1 डे में देखने को मिला है, तो ऐसी अच्छे एनालिसिस के लिए आप हमारी वीडियोस पे बने रहें और हमको सपोर्ट करते रहें। हमारी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।